दिल्ली की चुनावी लड़ाई में एक तरफ दंगाइयों का नामांकन शुरू हो गया तो दूसरी तरफ दंगाइयों के डॉक्टर भी इस दंगल में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। एआईएमआईएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिल्ली दंगे के आरोपियों को नामांकन करने के लिए तिहाड़ जेल से कस्टोडियल पैरोल मिलती है तो बीजेपी ने एआईएमआईएम के दंगों वाला दांव और अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड दोनों को एक साथ साधने के लिए अपने योद्धा आदित्यनाथ योगी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी। इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन उनके साथ साथ दंगाइयों की हवा टाइट करने वाले सीएम योगी का नाम शामिल है। योगी कैसे अकेले अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व वाली राजनीति और असदुद्दीन ओवैसी के दंगाइयों वाले दांव को पटखनी दे सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आगरा में यह बयान अगस्त 2024 में दिया था, लेकिन इस एक नारे ने दो राज्यों में कमल खिला दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलवाने वाले योगी अब दिल्ली के दंगल पे हुंकार भरने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री करवाकर बीजेपी ने मानो एक ही तीर से दो निशाने साध दिए। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड की काट है। अरविंद केजरीवाल पुजारी ग्रंथ योजना के तहत हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। केजरीवाल के इस दाव की काट है योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के दंगाई कार्ड की काट भी योगी आदित्यनाथ को ही माना जा रहा है। वजह यह है कि जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों पर नकेल कसी है, उसका असर कहीं न कहीं दिल्ली चुनाव में भी दिख सकता है। यूं तो योगी आदित्यनाथ का नाम दिल्ली के चुनाव में पहले से ही गूंज रहा है। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले ही योगी आदित्यनाथ और उनके नारे के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे और जिस दिन दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, संयोग से उस दिन भी दिल्ली में उनकी मौजूदगी ने विपक्षी दलों में खलबली मचा दी। लेकिन अब इस लिस्ट में आने के बाद उनकी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारक देती है, दिल्ली में तो लोग क्या प्रचार करेंगे। 2020 में भी योगी जी ने खूब प्रचार किया था। वो प्रचार सब पार्टियां अपने तौर पे करती हैं। पब्लिक जो है वो बहुत समझदार है। प्रज्वलंत हिंदुत्व में आस्था रखने वाला मतदाता निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होता है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में योगी अपना लोहा पहले ही मनवा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का मनोबल हाई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर ग्राउंड पर माहौल क्या है, जी मीडिया संवाददाता ने इसका रियलिटी चेक किया। दिल्ली की जनता योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रही है, इसलिए वो बार बार दिल्ली में आएंगे। योगी जी तो महाराष्ट्र में देख ही चुके हैं, उनका क्या जलवा रहा था। वो तो ऑल इंडिया सेलिब्रिटी है इस समय राजनीति के। हम तो चाह रहे हैं योगी जी आइए दिल्ली में, वही मुख्यमंत्री बने, सब कुछ ठीक हो जाएगा दिल्ली में। जैसे यूपी में ठीक हो रहा है ना, ऐसे दिल्ली में सब कुछ लाइन पा जाएगा। जहाँ वो जाते हैं वहाँ 100% जिता के लाते हैं, जहाँ वो प्रचार करते हैं वहाँ सीटें निकलती है। जिस तरह से यहाँ पे पब्लिक को परेशानियां हैं, वो अपनी परेशानियां देख के वोट देगा पार्टी को। जो उसके हक, जो उसकी सहूलियत उसको देगा, उसी को वो वोट देगा। यहाँ पे योगी का कुछ मतलब नहीं आने का। योगी आदित्यनाथ से कोई वो नहीं है कि वो आएंगे तो वो जो है बीजेपी को बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। कोई यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का फैन है, तो कोई मोदी जी का फैन है, कोई किसी और का फैन है, तो उनके आने से एक प्रभाव पड़ता है वोटर पे। बीजेपी ने उनको स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया होगा, लेकिन उनके आने से दिल्ली में कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे लगता नहीं, दिल्ली के लोग समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जातिवाद पे यहाँ वोट होता नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का हर प्रत्याशी अपने चुनावी क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ कम से कम एक रैली तो चाहता है। इसकी वजह क्या है, अब वो समझिए। योगी का जो चेहरा है वो हिंदुत्व का एक ब्रांड बन गया है, इसलिए वो जहां जाते हैं उनको चुनाव प्रचार का फायदा मिलता है, बीजेपी को फायदा मिलता है, वोटर उनको वोट देना चाहते हैं। योगी के डिमांड की सबसे बड़ी वजह ट्राइड एंड टेस्टेड है। आंकड़े देख लीजिए।
महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इनमें से 17 की जीत हुई। योगी का स्ट्राइक रेट 95%। हरियाणा में रैलियां 20 सीटों पर, इनमें से 13 सीटों पर जीत मिली। यहां 65% का स्ट्राइक रेट रहा। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सभा कर वोट मांगे। इनमें से 10 पर कमल खिला। यहां जीत का स्ट्राइक रेट 91%। इन 3 राज्यों के आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी हैं कि चुनाव किसी भी राज्य का हो, मुद्दा कुछ भी चल रहा हो, योगी एंट्री लेते हैं तो मुद्दा और मतदान पैटर्न दोनों को बदल कर रख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।